जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदय। जय जय माता सरस्वती जय जय देव गणेश। हे भारत के सारथी तुम कोटि कोटि प्रणाम। अब मेरे रथ की गहो प्रभु अपने हाथ लगाओ। मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अबे पाल, मेरे भगवन तुम्ही दो सहारा और कोई सहारा नहीं है। अपना कहकर किसे मैं बुलाऊं, यह कोई हमारा नहीं है। परम श्रद्धेय वेद स्वरूप बाबा जी लक्ष्मण दास महाराज जी से ये विनय है मेरी। नाव मझधार में है हमारी, आस बाबा है हमको तुम्हारी, तुम्हारी आस बाबा है। आस बाबा है हमको तुम्हारी। मैं कहाँ जाऊं अब नाथ मेरे, कोई दिखता किनारा नहीं है। साथियों, भक्त के सब सदा दिन दुखिया रहा, आसूस में लगाई सदा आपकी, आसूस में लगाई सदा आपकी। काटो झंडट सभी स्वामी जाकर के घर, और कोई सहारा नहीं है। मेरे भगवान तुम्ही दो सहारा। आदरणीय श्रोतागण, पूजनीय माताएं बहनें, बाबा जी के प्रिय भक्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारा महिमा बाबा लक्ष्मण दास की द्वितीय भाग, जिसे हम रेणु कैसेट के सौजन्य से दे रहे हैं, जिसके निर्माता हैं रविंद्र उर्फ रवि ड्राइवर भोगांव वाले, और रिकॉर्डिंग विजन सिंह यादव, संयोजक प्रभुदीप कुमार एवं सत्येंद्र कुमार। यह प्रोग्राम रेणु कैसेट सेंटर, सराय रोड, अचरा, खलवारा, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। साथियों, प्रथम भाग में आप लोगों ने सुना कि कमिश्नर साहब के बेटे केशव दास को नेत्रदान देने के बाद स्वामी जी ने कहा है कि कमिश्नर साहब, तुम्हारे गुरु भाई की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत नहीं हुई। अब इस कैसेट से आप लोग ये समझेंगे कि ये केशव दास कौन था और कहाँ का था, कैसा था। साथियों, वृंदावन में जो मंदिर है ना स्वामी जी का, वहीं का रहने वाला इनका एक भक्त था जिसका नाम था केशव दास।
कि वृंदावन में केशव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। वृंदावन में केशव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण था। वृंदावन में केशव दास नाम का ब्राह्मण था। बड़े अच्छे विचार हैं इसके, लेकिन इसनी की पत्नी का नाम है सीमा। साथियों, कि सीमा नाम उसकी नारी, मानो ग्रह वंश दुर्दशा थी सीमा। संजो, स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नार कर साथी स्वामी। जितने इनके अच्छे विचार हैं, इनकी पत्नी में और इनमें हमेशा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। कभी भी इनके विचार नहीं मिलते। साथियों, कहाँ तक बताएं कि गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वो चोर न छोड़ा था। अरे मनीराम, कहाँ तक समझाएं तुम्हें? बुरा भला भी बोल जाती है सीमा, लेकिन राजू भैया कोई विचार नहीं करता है केशवदास। गालियां सुनी अपमान सहे, फिर भी वो चोर न छोड़ा था। श्रोताओ इसी में समझ रखो, वो केरी बेर का जोड़ा था। जो भी सीमा बोलती है, हर कुछ बर्दाश्त करते हैं। एक दिन का जिक्र है, केशव दास अपने घर से निकल करके नीव करोरी की तरफ चला और वहां पर क्या देखा? वहां बैठे मुनि ज्ञानी है और तब बोली जाने वानी है। गौ अबे पालू घबराई है और पास बैठ गौ जाई है गौ। स्वामी जी सत्संग दे रहे हैं, सत्संग में लो ध्यान लगाई है। स्वामी जी ने गिरा सुनाई है सती। मेरे भैया वहीं पर के बैठ करके स्वामी जी सत्संग दे रहे हैं, कह रहे हैं, पुनः पुनः कह रहे हैं क्या? भक्तों, उड़ जाओगे, रम जाओगे, भगी जाओगे, तोता राम पिंजड़ा खाली करके। स्वामी जी कह रहे हैं, ये शरीर तुमने देखा होगा ना, तोता पला हुआ जो पिंजड़े में पाला जाता है,
उसी तरीके से ये शरीर पिंजड़ा रूपी है, जिसके अंदर तोता बैठा है, उड़ जाएगा, किसी न किसी दिन तो उड़ेगा ही राजू है। उड़ जाओगे तोता राम पिंजड़ा खाली करके, कोड़ी कोड़ी तूने माया जोरी। संजू समझो तुम, जोर जोर भर लैयत जोरी, तेरे संग न जाय छताम पिंजड़ा खाली करके उड़ जाओगे, उड़ जाओगे, रमी जाओगे, भागी जाओगे, तोता राम पिंजड़ा खाली करके उड़ जाओगे। केशव दास वहां जाकर के चुपचाप बैठ गया, सुनने लगा। तब तक एक भक्त खड़ा हो गया, वो शायद भूड़ नगरिया का ही रहने वाला था, जिसका नाम है अखिलेश कुमार, और कहने लगा, भाइयों, संत तेरी महिमा किसने जानी, संत तेरी महिमा किसने जानी, संत तेरी। बाबा तेरो साचो है दरबार, बाबा तेरो साचो, नहीं कोई तुम सा देखा दानी, नहीं कोई। बाबा तेरी लीला किसने जानी, संत तेरी। बोला, बाबा जी, बाबा जाने किस किस ने तुमको पूजा, बाबा जाने किस किस ने तेरे दर पे आए हैं सुनने कहानी, तेरे दर पे आए। संत तेरी महिमा किसने जानी, बाबा तेरी लीला। लाला, संत तेरी रहमत निस दिन बरसे, संत तेरी रहमत पिला दो, उसमें से 2 बूंद पानी पिला दो। संत तेरी महिमा किसने जानी, बाबा तेरी लीला। मेरे भैया, जिस समय ये बात सुनी, केशव दास कहने लगा, बाबा जी, हाँ, अब आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। और बोला, गुरुदेव, अरे अब अलख मंत्र उच्चारो, और मेरे कानन मुद्रा डारो, और मैं चेला बनो तुम्हारो। बहुत सुंदर है। विजेंदर, हे प्रमोद उमर को बारो, जय प्रदीपन कदियो सारो। स्वामी जी, आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। जवाब दिया, बेटा, एक बात बताऊं तुम्हें, शिष्य तो बना लेंगे, परंतु एक बात ध्यान रखो, आजकल के जमाने में ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का शिष्य है। अगर तुम हमारे शिष्य बनना चाहते हो। केशव दास कहने लगा, गुरुदेव, जो शिष्य आप देख रहे हैं उनमें का शिष्य मैं नहीं हूं। और बोला, यह प्रेम सदा भरपूर रहे,
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे बिन अब मेरा कोई नहीं है भगवान। निज जीवन की ये डोर प्रभु तुम्हें सौंप दई, पकड़ो इसको, उद्धार करो ये दास पड़े, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हें छोड़ के मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। और बोला मैंने सारा संसार देख लिया। संसार लखा परसार नहीं, तब श्री चरणों की शरण लई। बब फंद कटे या बिनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और यहाँ तक है गुरुदेव, आंखों में तुम्हारा रूप रमे, मन ध्यान तुम्हीं में अर्पित हो। भवबंध कटे ये विनती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कहने लगी बेटा अगर तुम्हारे यहाँ तक विचार हैं तो सच है, जाओ तुम मंगल का व्रत करना और हनुमंत लाल जी के मंत्र का जाप करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। केशव दास बहुत ही खुश हुआ और चल दिया वहां से। अरे ना पलकी देर लगाई, और जन घर की सूद लगाई, भक्त को दिल अब रहो हरसाई, सीमा के पास पहुंचियो जाई। और वास्तव में एक बात का ध्यान रखना अनोद कुमार, लाला संजू, कहू दिन माटी में मिल जावेगी तेरी काया की हवेली। कहू दिन केशव दास भागता हुआ घर पे पहुंचा, सीमा के सामने पहुंचा। सीमा कहने लगी कहाँ गए थे? जवाब दिया हम सतगुरु करके लौट रहे हैं। सीमा बोली मेरी सारी जिंदगी हो गई, मैंने कभी चैन की नींद नहीं ले पाई और तुम 24 घंटे महात्माओं के चक्कर में ही फिरते रहते। केशव दास कहने लगा एक बात बताऊं? बताओ। सुनिए श्रीमान।
जरा गहराई से समझना सीमा। हरि को मत भूलो, नैया सेज पार लग जाएगी। हरि को बावे ना भूलो, लला विजेंद्र, नैया सेज पार लग जाएगी। महात्मे काया रतन जड़ी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी जकाया। भगवान का भजन करना जीवन में सार है, और बिना प्रभु के भजन के ये जीवन निसार है। सीमा कहने लगी, हम तुम्हें बताएं महात्मा होत कैसे? डाकू और बदमाश साध उनके धरे भेष, काऊ के सिलपट कोई लंबे रखाए केस। लोग जाने बाबा कोई बहुत बड़ो परवेश। और सुनो, सैकड़ों प्रपंच रचे, मीट मदरा मांस खाएं। गाड़ी में जहाँ जाए बिना टिकट बैठ जाए, इनको जो दाव लगे लेके माल उड़ जाए। तेरी नार तो समझाए विजेंद्र, बिरता समय बिताए। ओ भैया तूने बिरता समय बिताए बिरन मेरे। महात्माओं के चक्कर में आके तुम मेरी जिंदगी को धूल में मिलाना चाहते हो? सीमा हर कुछ कहती है, परंतु केशवदास कोई भी बात को नहीं मान रहा है। एक दिन केशवदास भजन मुद्रा में हो गए। सीमा ने समझा कि मेरे स्वामी की मौत हो चुकी है। चारपाई से लिया, नीचे लिटा दिया। कहने लगी, ये क्या हुआ? और महात्मा लक्ष्मण दास, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे प्राणपति जागे नहीं, आज कौन निदिया सोई गए। और साधु लक्ष्मण दास ने स्वामी मेरे बच लए। हिलकी सी भर गई, कैसी भाग गैया सी डकराई। अरे बाबा जी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे हाथन की मेहंदी प्रताप नाई छुट पाई रे। बारी बेस पे ओ बाबा मोहि तो तुम राण बनाई रे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रोवे छाती फार के सीमा, नारी बड़ी घबरावे। रो रही है। रोवे सीमा नारी के छाती फार बड़ी घबरावे। छाती में घूसा मार सिंगार उतारे। छाती में घूसा मार सिंगार उतारे। छाती में घूंसा मार मार के सीमा रोने लगी और कहने लगी, हे हृदय, चल भय पिया
मोए तज के बिचारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। ए हृदय, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? चल भाई पिया मोए तज के बिचारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारा रेणु कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं। हमारा पता शास्त्री प्रमोद कुमार, शास्त्री साहित्य रत्न व्याकरण उपाध्याय, संगीत मर्मज्ञ, वेद पावन धाम, दहलिया। और दोस्तों, अगर हमसे मिलना चाहते हो तो रजत मेडिकल स्टोर सरायगित, जो मोहम्मदाबाद रोड पर ही है, संपर्क करें उपेंद्र कुमार यादव से। चल भाई पिया मोए तज के बिचारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। अनुज कुमार समझा के बोलिए सीमा। वृंदावन में बादर फटिए छूट गए अजुकंत हमारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। सीमा नारी ठाड़ी रोई रही। बलवीर सिंह यादव, जिन्होंने कथा को लिखा है, लेखक हैं ग्राम उलियापुर के रहने वाले। दोस्तों, सीमा नारी ठाड़ी रोई रहे खड़े प्रमोद बिचारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। चल भाई पिया मोए तज के हमारे अब हम जिएंगे किनके सहारे। तब तक स्वामी जी का वहीं पदार्पण होता है। कहने लगे, सीमा तू क्यों रो रही है? सीमा बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है, परंतु एक बात बताऊं, तुम्हारे पति मरे नहीं हैं, ये भजन मुद्रा में है। उसी समय चादरा हटा के स्वामी जी ने अलग फेंक दिया और जो हाथ सर पे फेरा है केशवदास खड़ा हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की। जवाब दिया, देवी अब तुम क्या चाहते हो? सीमा बोली, महाराज मेरा उद्धार कैसे हो? कहने लगे, तुम मंगल का व्रत करना। बाबा जी कहने लगे, आया समझ में नहीं? सीमा बोली, बाबा जी कि मेरे उन घोर कुकर मन को हर सकते हैं व्रत दान नहीं। और प्रभु की तो न्यायशाला है, ऋषभति की कोई दुकान नहीं। कहने लगे, तुम ऐसा करना, मंदिर पे जो नीव करोरी धाम है वहां दर्शन करने आया करना। उसी समय सीमा बोली, बाबा जी दाम तेरे तब आऊंगी बाबा, पहले आज बचन भरवाऊंगी। धाम तेरे बाबा जी तुम जानत सब अंतर्यामी, मैं हूँ अधम पात की नामी। अरे गोद तो पे भरवाऊंगी, पहले आज बचन भरवाऊंगी। धाम तेरे तब आऊंगी।
ध्यान दे करके सुनो सभी जन, बातें बाबा जी की महिमा की। और रेणु कैसेट में तेरे जैसी मांगे जनता की। और होनी भी हो जाती है, अनहोनी भी हो जाती है। और माया विचित्र बाबा की नहीं समझ किसी के आती है। और करो शोरगुल बंद, ध्यान देकर सुनो दास की वाणी को। कोई टूटे फूटे शब्दन में है दुख की भरी कहानी को। साथियों, कैची धाम का नाम तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा। जहां पर माता जी रहती हैं, वहीं पे पास में एक मकरंदापुर नाम का गांव पड़ता है। उसी परिवार में एक विजय कुमार रहता था, जो गुरुदेव का शिष्य था, जिसकी पत्नी का नाम था शीला। इसके 5 लड़कियां हैं, परंतु कोई लड़का नहीं है। बड़े दुखी हैं, कह रहे हे परमात्मा, बेटी की शादी किस तरीके से हो। अरे विधना तेरी नजर निराली, ईश्वर तेरी नजर निराली। और तू निद्रा से कहाँ पे डारी। वेंकटराम, आज वो दुखिया घर में बैठ के रो रही है। अरे बाबा जी की लीला न्यारी 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 न्यारी। हाय मेरी पूजा बगर दे कुआरी। मेरे घर में दौलत नहीं है जिससे अपनी बेटी पूनम के हाथ पीले कर दूं। और हे परमात्मा, मैं तो तुझसे यही विनय करता हूं कि जिस घर में तू बेटी भेज उससे पहले दौलत भेज दे। आज वो शीला अपने पिया विजय कुमार के दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, हृदयेश, पिया बिटिया सियानी हुई गई है आंगन में। शास्त्री अभयपाल, आज वो दुखिया अपने हृदय सम्राट से कहने लगी, अच्छो घर पर कंठ तलाशो, मेरो जीव है दमाद को प्यासो। मेरे दिल में आग सुलग रही है महलन में। सैया पूनम श्यामी हुई गई है महलन में। ओ दौलत के मत वाले, याद रख, हीरा कोई मत बनो, जमाने में मुगदर की मार पड़ेगी हीरा। मुगदर की
मार पड़ेगी, अरे मुकद्दर की मार पड़ेगी। कोई मत बनो जमाने में, मुकद्दर की मार पड़ेगी। स्वामी जी, बेटी पूनम सियानी हो चुकी है, शादी कर दो। विजय कुमार कहने लगा दौलत नहीं। शीला बोली पिया मेरे कहने पे तुमने क्या नहीं किया जी, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। मैंने आपसे जिस समय पर जो बात कही आपने वही किया, लेकिन आज तो मेरी खुशी को दूध में मिलाना चाहते हो। जब जब बात कही मैंने तुमसे विजेंद्र, नाराज भय तुम हमसे। हर वक्त प्रेम यति हमसे किया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। और सुनो, घूमे घर में पूनम कुंवारी, देवलली की भामर डारी। बिटिया को देख घबराए लौटिया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। स्वामी जी, ये बातें आपको शोभा नहीं देती। उसी समय विजय कुम्हार सेठ करोड़ी मल के पास पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, बाबूजी मेरी लड़की शादी के लायक है, कुछ हमें दौलत दो जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर दें। क्या कहा? हाँ सच कह रहा हूं, सुनो। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय बैठा हूँ दे प्यार। मेरी लली सियानी भाई, सेठ नाय बैठा हूँ ने प्यार। बिना पैसा के बाबूजी में गली गली में फिर आओ रे। और कौन लाख बताए दे, कौन करोड़ गिनाओ रे। और प्रमोद भिखारी बन के विजेंद्र तेरे द्वारे आओ रे। हमारी बिगड़ी मियाँ बिना कोई काम हमारी। बाबूजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मेरी बेटी शादी के लायक है। सेठ जी कहने लगे, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें 100 पे 3 रुपए का ब्याज देना होगा। कहने लगा, सच कहा, दे दूंगा। साथियों, अरे सुन के गरीब की बानी,
गरीब की बानी। और तब बोलो सेठ सुज्ञानी, अरे विजय कर दे गिलानी। और बिटिया की हमने जानी। दोस्तों चलिए, कितना रुपया चाहिए? 5,000। जानी रुपया ले ले हाथ विजय घर को आओ। यार मेरे रुपया ले ले हाथ विजय घर को आओ। 5,000 रुपया लेकर के विजय कुमार अपने घर के लिए आया। अच्छे से परिवार में अपनी बेटी की शादी कर दी। वो लड़की बहुत दुखी है। वास्तव में जब कोई लड़की ससुराल के लिए जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो घर की सब दौलत उसी के साथ चली गई। आज जिस समय पूनम रो रही अपने पिता से के गले से लग करके, विजय कुमार कहने लगा, बेटी रो रोबे मती बाबुल बेटी जाबे तेरी प्यारी है। बेटी ओरी बाबुल के जबई निहारी है। आंसू भर आए आँखिन में सुनीता, चल भाई ससुरे को बहन मेरी, चल भाई ससुरे को लड़ती। उसी समय विजय कुमार आगे पहुंचा। अपनी बेटी के आंसू अपने दुपट्टा से पहुंचे, कहने लगा, बेटी रो नहीं। बाबुल बेलो बेटी तुझे दिल से न भुलाऊंगा। रक्षा बंधन पे प्रमोद से बुलाऊंगा। मैया रोई रही महिलन में पूनम, चल भाई ससुरे को लड़ाई थी, चल भाई ससुरे को धिया मेरी। रोती हुई सिसकती हुई वो लड़की ससुराल के लिए जाती है। इधर विजय कुमार ने मजदूरी करने के बाद जो सेठ जी का पैसा था सारा दे दिया, ब्याज भी दे दिया। सेठ ने रसीद नहीं दी, अपने पास रख ली। वर्षों के बाद कहा, सेठ जी ने एक तगादेदार को भेजा, कहने लगे, विजय से पैसे लेके आओ। विजय कुमार ने जैसे ही सुना, क्या कहा, सेठ जी का पैसा? अरे भाई मैं दे चुका हूं। कहने लगे, दे नहीं चुके, पहले बाबूजी के पास चलो। जिस समय उसे लेकर के चले हैं, विजय कुमार कहने लगा, सेठ जी मैंने पैसा तो आपका दे दिया था, तूने हमें पैसा कब दिया? रसीद कहां निकाल? जवाब दिया, रसीद नहीं। मुकदमा चलने लगा। वो गरीब मजदूरी करके तारीख करता है। जिस समय गवाह की तारीख आई, गांव में हर किसी के दरवाजे जाता है, भैया मेरी गवाही दे दो, मैं रुपया दे चुका हूं। कोई भी गवाही देने के लिए जब तैयार नहीं हुआ, कैंची धाम में जाकर के विजय कुमार सर पटक पटक के रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बाबा जी मेरी गवाही दे दो, मेरी गवाही देने वाला कोई नहीं। तुम भक्तन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।
बाबा जी ये 551 रुपए का पुरस्कार हमें रविंद्र सिंह ड्राइवर साहब दे रहे हैं। मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि बाबा जी महाराज ऐसे महादानी को सद्बुद्धि प्रदान करो, इनका घर इतना दौलत से भर दो जो इसी तरीके से ये धर्म के काम में दान करते रहें। मेरी डोल भमर में नैया प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे तुमैयो साँझ सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे। तुम नीव करोरी में आए मोहनीद से जीव छुड़ाए। कलिदेव गवाई सवेरे गुरुदेव समरिया मेरे। अरे गुरुदेव समरिया मेरे कोई न सहारा बिना तेरे। जया मिलत तारे कहाँ सोई रहे बंसी बारे। जब ये रोया है विजय कुमार, मंदिर से आवाज आई तू लौट जा, मैं तेरी गवाही कल सुबह दे दूंगा। भाइयों क्या नाम लिखा दूं? मेरा नाम दीनानाथ। साथियों चले हैं वहां से। और कर हृदय में विश्वास तसल्ली गई जिगर में आई रे। लला संजू और वहां से लौट के बाबा जी अब रहे अदालत जाई रे। इधर विजय कुमार अदालत के लिए चला। स्वामी जी ने क्या किया? और फटे पुराने वस्त्र पिता ने पहन लए हर साई रे। दोस्तों और अपने शिष्य की जाय दिए अब स्वामी जी सुनो गवाही रे। मेरे भैया इधर विजय कुमार अदालत में पहुंचा। जज ने पूछा विजय आ गया तू? हाँ आ गया हूं भगवान। एक बात बता, कौन है गवाह तेरा? गवाह है दीनानाथ। कहाँ है बुलाओ? कहने लगे आ ही रहे होंगे। विजय कुमार दरवाजे तक आता है, जब नहीं दिखाई देते हैं लौट जाता है। तब तक स्वामी जी फटे पुराने वस्त्र पहन करके कचहरी में पहुंच गए। एकदम से चरण पकड़ के कहने लगा विजय कुमार, गुरुदेव खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे। हाँ दोस्तों ये प्रोग्राम आप लोग हमारा रेणु कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसके रिकॉर्डिंग करता है विजेंद्र कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव निर्माता। और हमारे अग्रिम प्रोग्राम शमशान में भंडारा, मंदिरों का निर्माण, और शायद है जल्दी से जल्दी आप लोगों तक बाबा जी की सीडी कैसेट भी आ रही है, क्षमा करें। ये भी रेणु कैसेट के सौजन्य से ही होगी। खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे। गाय लो तुम गाय लो। अनोद कोई ना गा, तुम तो गा।
अरे तुम्ही चंदा तुम्ही सूरज, हमें 9 लख तारे गुरुदेव तारे हम। और पिताजी खुल गए भागी हमारे गुरुदेव पधारे। तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु, बाबा जी महाराज तुम्ही पिता हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भागी हमारे। मेरे हम उम्र दोस्तों, जवाब दिया तुम गवाह हो इनके। हाँ, जो सेठ जी से पैसा लिया है विजय कुमार ने दे दिया या नहीं? कहने लगे हाँ दे दिया है। सबूत है कोई? हाँ सबूत है। बताओ। सुनो कि पश्चिम दिश रखी अलमारी है, बाई में रजिस्टर डायरी है। पश्चिम दस रखी अलमारी है, बाई में रजिस्टर डायरी है। 21 नंबर की खोल ले, मिल जाएगी गवाही सारी है। इक्कीस नंबर की खोलो, गवाही मिल जाएगी। जिस समय 21 नंबर का रजिस्टर निकलवाया, कहाँ रखी? अरे 45 नंबर का पेज खोलो। जैसे ही पेज खोला, वही रसीद जो जज ने दी थी, वही रसीद जज को मिली है जो विजय कुमार को दी थी सेठ जी ने। सेठ जी को दिखाई। सेठ जी काला मुंह करके वहां से लौट जाते हैं। इधर बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जज ने कहा वो गवाह कहाँ है जो गवाही दे के नहीं आया था? विजय कुमार कहने लगा जज साहब अब तो वो चले गए, नहीं मिल पाएंगे। कौन था? हनुमंत लाल थे। तुरंत इस्तीफा लिखा, मुझे नौकरी नहीं करनी है। और साथियों, इस्तीफा लिखने के बाद वो जज नहीं रहा, महात्मा हो गया। अगर विश्वास ना हो तो कैंची धाम पर झाड़ू लगाता है। आज भी आप जाएं और एक ही बात कह रहा है। बताऊं? कि जज बन कुर्सी पर बैठा रहा, हनुमान गवाही देते रहे। तुरंत ही सर को पटक रहा है जमीन पे, आज भी सुबह शाम को, और एक ही बात कहता है। जज बन कुर्सी पर बैठा रहा, हनुमान गवाही देते रहे। वो अपनी कह के चले गए, हम अपनी उनसे कह ना सके। जज बन कुर्सी पर बैठे रहे, हनुमान गवाही देते रहे। हाँ मेरे बाबा जी के प्रिय भक्तों, बाबा जी गवाही देने के बाद अपनी जन्मभूमि अकबरपुर के लिए चले हैं। तो
आगरा में जब पहुंचे हैं, कोई भी रिक्शे वाला स्वामी जी को नहीं बैठा रहा है, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं। बहुत देर तक खड़े रहे, तब तक एक रिक्शे वाला आया और कहने लगा, स्वामी जी आप हमारे रिक्शे पर बैठ जाओ। मेरे भैया जिस समय स्वामी जी को बिठाया है और कहने लगा, गुरुदेव कि बाबा जी बैठो रिक्शा पर, ये सेवक से तुम्हारो है। और हाथ जोड़कर बाबा जी को बन रिक्शा पर बैठा रो है। हाथ जोड़ करके रिक्शे पर बैठा लिया। जब मंजिल तय अब हो गई है, बाबा को दिल घबराओ है। और पैसे पास नहीं भैया, दिल में तो अधिक सताओ है। स्वामी जी के पास जब पैसा नहीं रहा, एक भी नहीं, रिक्शे वाले ने कहा, स्वामी जी यही आपका गांव है, उतर जाइए। जिस समय उतरे हैं बाबा जी दिन में बहुत लज्जित हो रही, क्या दूं बेचारे को। माल खजाने हीरे जवाहरात से भरी हुई बोरी रिक्शे पर रखी है। स्वामी जी तो चले गए। जब रिक्शे वाले ने पीछे मुड़ के देखा, भागता हुआ गया, तो लगा, गुरुदेव गुरुदेव ये आपका सामान रह गया। बोले, बेटा अरे नाई सामानो हमारो, अखिलेश अरे नाई सामान हमारो, ट्यूशन लाए सब माल तुम्हारो। प्यारो गजब हुयो प्यारो, कमलेश कुमरू मर को बारो। बेटा विजेंद्र घर को ले जाओ, माल ललाजू सबई तुम्हारो है। पीयूष मेरे घर को ले जाओ, माल ललाजू सबई तुम्हारो है। दिलीप मेरे घर को ले जाओ, माल गुरबर में दे दो सहारो है। ये सब माल तुम्हारा हमारा कुछ नहीं। वो रिक्शे वाला उसने उसी दिन से रिक्शा चलाना छोड़ दिया, और जहां जहां पर भी स्वामी जी के मंदिर हैं, बहुत बहुत बड़े भंडारे जाकर के करता है। क्षमा करें दोस्तों, कैसे समाप्त हो रही है। और संजू बेटा है मेरो रो, ढोलक मधुर बजाई। और अनोद कुम्हार दहलिया वालो, रोटी मिठा फनकाई। और अबे पाल बेटा मेरो रो, पासन हर साई। महाराज कथा प्रमोदन गाइए, और सुनो चाओ रीनू की कैसेट ले मंगवाइए। अरे ध्यान अब कहने पे दीजो, और उस सुंदर कैसेट चाहो तो रीनू कैसेट ले लीजो। हरि गुण गाओ प्यारे, विजेंद्र प्रदीप। हरि गुण गाओ प्यारे, नैया से पार लग जाइए कन्हैया।